नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइज़र में। आज हम आए हैं किंग कड़कनाथ में, जिन्होंने कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग को नए आयाम दिए और निरंतर मेहनत और R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो हर एक इंसान का सपना होता है। तो आइए दोस्तों, मिलवाते हैं आपको किंग कड़कनाथ के ओनर गुरविंदर चीमा जी से और जानेंगे उनसे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें इतनी अपार सफलता पाई, और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी कि कैसे आप भी किंग कड़कनाथ के साथ मिलकर एक ऐसे बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें अच्छी आमदनी और सफलता की 100% गारंटी है। वीडियो थोड़ी बड़ी है क्योंकि इस वीडियो से आप कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग या उससे जुड़े व्यवसाय को अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या है और कैसे है, और अगर आप एक बार समझ गए तो आपको लाखों और फिर करोड़ों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो गुरविंदर जी बता देते आप यहाँ क्या कर रहे थे थोड़ा। डॉक्टर साहब, ये बेसिकली जितना भी एग फार्म से आता है उसके ऊपर थोड़ा सा कई बार जब बर्ड एग ले करता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हल्की फुल्की धूल मिट्टी या बीट वगैरह लग जाती है। तो एक आयुर्वेदिक फ्लूइड से हम बाकायदा इसको एक साफ करते हैं ताकि जो ब्रांडेड एग बाजार में जाएगा वो प्रॉपर सैनिटाइज होकर जाएगा। तो अकेला अकेला अंडा यहाँ पर धूल मिट्टी और साइज और अपना वॉल्यूम के हिसाब से ग्रेडेड होकर जाता है, क्लीन होकर जाता है। और एक जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है इसके अंदर, उसमें आयुर्वेदिक हम लोग एक्सपर्ट। तो आप थोड़ा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे चल रहा है? बिल्कुल सर, ये गांव की लेडीज हैं जिनको यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है और हर लड़की यहाँ पर प्रॉपर इसको एक एक अंडे को सैनिटाइज करती है, क्लीन करती है, साफ करती है और ग्रेड करके अंदर पैकिंग के लिए भेजती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप जो अंडा है उसको साफ कर और ग्रेडिंग कर साइज वाइज बिल्कुल उसको फिर आगे मतलब जो आपने भेजना है, माल भेजना, उस पे लिए तैयार कर। एग्जैक्टली सर। तो फ्लूइड दिखा सकते हैं आप कौन सा फ्लूइड यूज कर? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप देख सकते हैं, ये एक फ्लूइड इसमें रहता है। ठीक है, जिसके अंदर एक आयुर्वेदिक हम लोग जड़ी बूटियां यूज करते हैं। इसमें एलोवेरा और कुछ जड़ी बूटियां और होती हैं जो कि इस अंडे को शाइन भी देती हैं और इसके ऊपर जो भी कंटामिनेशन है वो क्लीन आउट हो जाता है, तो वो से क्लीन, वो सारा उससे क्लीन कर देते हैं। ठीक है। तो गुरविंदर जी, जैसे मान लो यहाँ से ये जो अंडा है वो सफाई हो गया, सैनिटाइज हो गया, उसके बाद वो नेक्स्ट किस प्रोसेस में जाता है? तो सर इसके बाद सर हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो एग का पैकिंग एरिया है, आपको मैं वहाँ लेके चलता हूँ। ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये एग कैसे पैक होता है। तो गुरविंदर जी, जैसा कि आपने हमें वहाँ दिखाया कि वहाँ अंडे की ग्रेडिंग की गई, उसको सैनिटाइज किया गया, उसके बाद आप क्या प्रोसेस करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर वहाँ से एग क्लीन होने के बाद, सॉर्टिंग होने के बाद वो ट्रेज यहाँ आ जाती हैं। ओके। और हर एक अकेले अकेले एग पे स्टैंपिंग होती है। अच्छा, जो कि एक FSSAI अप्रूव्ड, FDA अप्रूव्ड स्टैंप होती है जो कि नीदरलैंड से बनकर आती है। ठीक है। ये आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके आधार पर ये वहाँ से स्टैंपिंग आपको इश्यू होती है। ओके। और हिंदुस्तान में ये स्टैंप कहीं भी नहीं बनती है, बाहर से बन के आती है। ठीक है। और इसका बेनिफिट ये है कि ये स्टैंप ईटेबल स्टैंप है। इसे क्लाइंट जब अंडा उबालता है या तोड़ता है और गलती से ये इंक का पार्ट उसमें आ भी जाए तो ये ईटेबल स्टैंप। ठीक है। तो ये स्टैंपिंग का क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? सर स्टैंपिंग का एक ही बेनिफिट है कि आपका जो एग है इसकी बाहर कहीं पे कोई डुप्लीकेसी या कोई आदमी बाद में आपका पैक खोलकर अपना एग उसमें मिक्स ना कर दे। अगर अंडे पे स्टैंप है तो वो एक ऑथेंटिसिटी है उसकी कि ये हमारे ही फार्म का एग है, क्योंकि इस स्टैंप की जो कॉपी है वो नहीं हो सकती। तो उस जो इसकी जो पायरेसी है उसको रोकने के लिए बेसिकली ये हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि अंडे की डुप्लीकेसी बाजार में ना आए। ठीक है। तो गुरविंदर, जैसे यहाँ स्टैंपिंग हुई है, पैकिंग होगी, तो इसमें फिर आप मुझे बताएं कि किस टाइप की पैकिंग करी जाती है? तो सर ये स्टैंपिंग के बाद ये एग पहुंचता है इनके पास और यहाँ पर जितना भी एग को स्टैंप लगा है उसका एक बॉक्स पैक होता है। और फिर उस बॉक्स के ऊपर जो लेबल्स हैं वो लेबल्स लगते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये लेबलिंग अपना अभी लग रही है। और लेबल लगने के बाद इसके ऊपर जिस भी डेट पर ये एग फार्म से आया है उसकी जो
एग लेइंग की डेट है और जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो उसके ऊपर मेंशन तो होती आप है। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी मेंशन बिल्कुल, आप देखिए ये सारा फिनिश गुड है, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये जो फिनिश गुड सारा आप देख रहे हैं, इसके अंदर बाकायदा हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि एग का एक प्रॉपर पैक तैयार होने के बाद अकेला ग्रेड एग ग्रेड होकर एक प्रॉपर शेप में ये आ जाता है। इसके बाद इसके ऊपर डेट के हिसाब से लेबलिंग और स्टिकरिंग होती है कि ये एग ले कब हुआ और कितने दिन तक के लिए ये एग वैलिडेट है। जैसे 21 डेज की एक एग की वैलिडिटी रहती है, अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग ये बाजार में डिस्पैच तो होता है। 21 डेज डे ऑफ लेइंग से आप लगाते हैं या बिल्कुल day of सर, packing से लगाते द मोमेंट जिस डे को बर्ड ने एग ले किया है उस दिन से लेकर और 21 डेज तक ये एग की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो उतनी मेंटेन रहती है। और फिर धीरे धीरे जब एग का टाइम ज़्यादा होता रहता है तो वो सारा खेल टेम्परेचर का है। सर्दी में तो ये हालांकि उससे ज़्यादा भी निकालता है, ठीक है। पर जो FSSAI की नॉर्म्स हैं 21 डेज ही एक फूड आइटम की जो मैक्सिमम डेट है, उससे पहले कस्टमर से कंज्यूम करेगा तो उसको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि जो FSSAI जो नॉर्म्स देती है आप उसी के हिसाब से इसके ऊपर स्टैंपिंग करते हैं और उसी के हिसाब से इसकी एक्सपायरी। बिल्कुल सर, वो डिपार्टमेंट की जो नॉर्म्स हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, अदरवाइज आपको कोई लिटिगेशन में पढ़ना पड़ सकता यानी है। कि जो लूज एग है उसके मुकाबले अगर हम इसको देखें तो उसका तो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या कब बना है, तो उसके हिसाब से देखें तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने ब्रांड को इतना अपलिफ्ट कर रहे हैं कि इसकी आप डेट ऑफ पैकिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी दे रहे, बहुत काबिल तारीफ। अच्छा जी गुरविंदर जी, मेरे डिफरेंट एग्स दिख रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं। सर हमारे यहाँ पे 4 तरह के एग्स हैं, जैसे आपने देखा ये ब्राउन एग है, ठीक है। ये थोड़ा आप आगे आएंगे तो ये हमारा हर्बल एग है। ओके। ये बेसिकली जितना भी एग है इसके अंदर हम बर्ड को 50% अनाज के साथ साथ 50% हरा चारा और जड़ी बूटियां भी देते हैं। ओके। जिसके अंदर आप अगर देखेंगे तो जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं इसके अंदर सारा का सारा जो अश्वगंधा है, नीम है, गार्लिक है, सूरजमुखी के फूल हैं, आंवला है, फ्लैक्स सीड है, कोरिएंडर है, कैरम सीड्स है, कच्ची हल्दी है, आपका तुलसी है, अल्फा है, दालचीनी है, ऑर्गेनो है, तो शतावरी है, इस तरह जड़ी बूटियां, मोरिंगा है, अजोला है, जिससे कि बर्ड को अगर हम जितना नेचुरल फूडिंग करवाएंगे उतना ही उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू एग की चेंज होगी। ये हर्बल एग है। ये हर्बल एग्स है। ठीक है, तो ये भी ब्राउन एग है या व्हाइट एग? नहीं सर, ये व्हाइट एग है, बट इसका जो यॉक है वो ऑरेंज कलर का है, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में जितना ऑर्गेनिक बर्ड खाएगा, जितना अनाज के अलावा जड़ी बूटियां और जितना भी हरा चारा खाएगा, उससे एग के यॉक का कलर चेंज हो जाता है। ठीक। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि देसी ही जो ब्रीड है उन्हीं के अंडे का येलो होता है, डार्क येलो, वो उसके फीडिंग पर डिपेंड करता है। सर देसी के भी डार्क होने के पीछे जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस हैं या जो हम उसको प्रिक्योरमेंट दे रहे हैं, हम उस बर्ड को मैक्सिमम खुला छोड़ते हैं और वो जितना भी खेतों खलिहानों के अंदर जो भी जड़ी बूटियां उगी हुई हैं, गोबर है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, वो उन सब से नेचुरल प्रोटीन इनटेक करता है, नेचुरल फीडिंग करता है, तो उसके अंडे का रंग चेंज होता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें उनको हम केज में, डीप लिटर में और फ्री रेंज में प्रोवाइड करते हैं, जिससे वही प्रोसीजर के हिसाब से जो उसका यॉक का कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक हर्बल बताया, दूसरा जी वो हर्बल हो गया, ये ब्राउन एग हो गए, उसके बाद ये कड़कनाथ के एग्स हैं सर। अच्छा, ये अब कड़कनाथ के एग्स के अंदर क्या है कि कड़कनाथ तो एक नेचुरल ऐसी ब्रीड है जिसके अंदर प्रोटीन हाईएस्ट है, फैट लोवेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल लोवेस्ट है, आयरन हाईएस्ट है, ठीक है, और ये सेक्स वर्धक अंडा है। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको वैसे भी एक अवार्ड मिला है द मोस्ट मेडिसिनल वैल्यू एग का। ठीक है। तो इसकी भी पैकिंग बहुत ही उम्दा है, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी पैकिंग के अंदर भी हमने, क्योंकि ये जंगल का बर्ड है, हमने जो इसके अंदर का एनवायरनमेंट इसको दिया है वो भी बिल्कुल एक जंगल की तरह जो नेस्ट बनता है, तो ये बाकायदा नेस्ट बनाकर हम इसको बाजार में ऐसे उतारते हैं और हर अंडे के ऊपर किंग कड़कनाथ की हमारे ब्रांड की स्टैंप होती है, ताकि इसकी भी डुप्लीकेसी बाजार में ना आ पाए। ठीक है, ठीक है। तो गुरविंदर जी, जैसे आपने मुझे दिखाया कि आपके पास ये 3 तरह के एग्स हैं जी, तो आप ये सेल आउट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? सर इसकी जो मार्केटिंग का फंडा है, बेसिकली ये पैन इंडिया ये माल सप्लाई होता है। हमारा एक फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसके अंदर हम किसान को या किसी भी इंसान को फ्रेंचाइजी देते हैं उसके मन चाहे एरिया के हिसाब से, और उस एरिया की जो मार्केटिंग है, जो सेलिंग है, वो सारा पार्ट कंपनी खुद करती है। ठीक है। हम लोग उनसे एक फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं और उनका बाजार उनसे पूछते हैं कि आप किस बाजार में काम करना चाहते हो। उस बाजार के जितने भी प्रीमियम काउंटर, सेमी प्रीमियम काउंटर, होम डिलीवरीज, वहाँ की बेकरीज, वहाँ का जितना भी शैम्पू बनता है, जो भी आपका रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उन सब में जितना भी एग कंज्यूम होगा वो सारा ऑर्डर कंपनी आपको लाकर देगी, और उस फार्मर को या उस इंसान को, उस फ्रेंचाइजी को फिर वो माल डिस्पैच करना है, उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है और बाजार से पेमेंट की कलेक्शन करनी है। तो जैसे ये माल यहाँ पे पैक हुआ पड़ा, ये भी किसी के पास जाने के लिए तैयार? बिल्कुल, ये चंडीगढ़, ट्राई सिटी, मोहाली, पंचकुला, अंबाला, इलाहाबाद, अलीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, इन सब एरियाज के लिए माल पैक होता है। तो
एट प्रेजेंट आप कितनी फ्रेंचाइजी आपने मार्केट में डाली हुई हैं, थोड़ा उसके बारे में सर बताइए। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 11 से 12 फ्रेंचाइजी हमारी डन हो चुकी हैं, जिसके Okay. अंदर आपका जो मेजर एरिया है वो नॉर्थ इंडिया है। जैसे हमारा एक पार्ट दिल्ली में कवर हो चुका है, ठीक है। हमारा एक पार्ट हरियाणा और पंजाब में हमारे 3-3, 4-4 फ्रेंचाइजी हैं। इसके अलावा ट्राई सिटी, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला हमारा कवर्ड है, डेरा बस्सी, लालड़ू, जीरकपुर, ये सारे एरिया हमारे कवर हैं। तो कुछ एरियाज में यूपी का भी है, इलाहाबाद और अलीगढ़, वहाँ पर भी हमारा एग्रो टीम में जाता है। ठीक है। तो गुरविंदर जी देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारे देश के अंदर 80% लोग किसानी यानी कृषि और कृषि से जुड़े धंधों से ही मतलब अपना रोजगार चलाते हैं जी। तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, क्यों ना आप ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझा दें हमें, ताकि एक जो युवा है जो बेरोजगार है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस धंधे में या इस सब टाइप के कोई धंधे का करना चाहता है, वो भी आपके इस फ्रेंचाइजी मॉडल का उपयोग कर वो भी 2 रुपये अच्छी इनकम क्रिएट कर सके। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छी एक बात बताऊंगा कि राशन और दूध के बाद तीसरी सबसे बड़ी जो कंज्यूमेबल आइटम है वो हमारे एग्स और चिकन है सर। ठीक है। अगर किसान इतनी सी बात को समझ ले कि हर आदमी की दिनचर्या की सुबह की शुरुआत एक नाश्ते से होती है, और नाश्ते में अगर उसको बेहतर प्रोटीन और एक सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प नहीं हो पाएगा। तो इस एग से वो कैसे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उनको बनी बनाई इनकम मिल सकती है, इसके लिए मैं आपको अपने ऑफिस में लेके चलता हूं और कुछ सर्टिफिकेट्स और कुछ प्रमाण दिखाकर आपको मैं आगे की जानकारी वहां देता हूं। ठीक है गुरविंदर जी। तो गुरविंदर जी, जैसे कि आपने बताया कि फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में हमें, तो उससे पहले एक और चीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि जैसे अंडे की आपने बात करी कि आपका अंडा है ये जो आप ब्रांड एज अ ब्रांड इसको मार्केट में ला रहे हैं, तो जर्नल जो एक मार्केट में अंडा मिलता है, चाहे वो वाइट एग हो या ब्राउन एग हो या कड़कनाथ का भी एग हो, तो और भी फार्मर हैं वो भी ये काम करते हैं, तो आपके जो ये एग है इसके अंदर ऐसा क्या खासियत है कि एक कंज्यूमर है वो इसको ज़्यादा प्रेफर करे बकायदा किसी और एग ब्रांड या और किसी फार्मर के एग के? देखिए सर, पोल्ट्री के अंदर ना बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं बाजार के अंदर। हर किसान अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के हिसाब से अपनी पोल्ट्री करता है और अपने बर्ड को वैसे ही प्रिक्योर करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि एक पढ़ा लिखा इंसान और किसान जो अपने जीवन यापन के लिए एक बर्ड को पालता है वो करता है, उन दोनों के अंदर जो एक बेसिक डिफरेंस रहता है वो रहता है कि बर्ड को जो उसका नेचुरल हैबिटेट मिलना चाहिए, जो उसका एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, या कुछ ऐसे डॉक्टर, कुछ ऐसे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होकर ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था पोल्ट्री का, जब बर्ड खुला घूमता था, जब बर्ड को धूप छांव मिलती थी, जब बर्ड को ऑर्गेनिकली रेज्ड चीज़ें खाने को मिलती थी, या ज़मीन में जो उगा है बर्ड उसको भी इनटेक कर रहा है, कीड़े मकोड़े भी खा रहा है, गाय भैंस का गोबर पड़ा हुआ है उसमें से वाइट एंड्स खा रहा है, उसमें से बचा हुआ अनाज खा रहा है, तो ये देखा कि जब बर्ड ऐसा फ्री रेंज के रूप में जब बर्ड को पालते हैं तो उसके एग की न्यूट्रिशन वैल्यू भी चेंज होती है, एग के योग का कलर भी चेंज होता है, और कहीं ना कहीं उसका टेस्ट भी उस जो बर्ड से ज़्यादा जूसी अंडा होता है और जल्दी डाइजेस्टिव होता है। तो जितना ऑर्गेनिक टच रहेगा बर्ड के अंदर, जितना हर्बल टच रहेगा, जितना ग्रीन का टच रहेगा ग्रेन के अलावा, तो उससे अंडे की न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज होती है। अब एक आम पोल्ट्री फार्मर जो ट्रेडिशनल तरीका छोड़कर आसान विकल्प ढूंढ रहा है कि बनी बनाई फीड उसने ली और उसको बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है कि उस फीड में कौन कौन से कंटेंट्स है, क्या उसकी कंपोजिशन है, तो जब वो वाला अंडा जो एक कमर्शियल यूज से आ रहा है वो कमर्शियल एंगल पे ही बिकता है। बट जब किसी अंडे को आपने ब्रांड बनाकर भेजना है तो आपको मुर्गी के बचपन से लेके बड़े होने तक के सारा उसका वैक्सीन शेड्यूल, कम से कम उसको एंटीबायोटिक दिए जाएं, कम से कम उसको जो एलोपैथिक जो उसकी शेड्यूलिंग है वो की जाए, और जितना बर्ड को नेचुरल हैबिटेट दिया जाए, जितना उसको हैप्पी और हेल्दी रखा जाए, जितना उसको सूरज, धूप, छांव और ग्रीन और हर्ब्स का इंटेक्ट दिया जाए, तो उससे उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में चेंजेस आते हैं, और हैप्पी बर्ड, एक खुश बर्ड ही एक अच्छा अंडा देगा। और उसी अंडे की ग्रेडिंग करके, सैनिटाइज करके, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में एड ऑन्स करके ही हम उसको एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना तो फिर वही भेड़ चाल है जो सब लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो गुरविंदर जी, आपने मुझे इतनी बातें बताई, तो इसको प्रूव करने के लिए आप ऐसा कुछ मुझे या तो दिखाएं या करके दिखाएं कि भी देखिए मेरे एग में और एक जर्नल एग में ये डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको आपने कहा कि मैं साइंस का यूज़ करके R&D करके आपने इतना कुछ किया, तो एज अ कंज्यूमर मैं या मेरा व्यूअर एज अ कंज्यूमर या जो इस व्यवसाय में आपसे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसका कैसे फेथ बनेगा आपके ऊपर? आप थोड़ा सा मुझे एलैबोरेट करें इस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं आपको अभी विद इन नो टाइम 2 से 3 मिनट के अंदर ये प्रूव कर सकता हूँ कि आम पोल्ट्री का अंडा और ये अंडे के अंदर
आँखों से, नाक से सूंघकर, जीभ से टेस्ट करके या स्किन पे फील करके आप कैसे इससे आइडिया लगाएंगे कि ये अंडा उस अंडे से बेहतर या अलग है। और इसके पीछे की जो साइंस है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो एक सिंपल ट्रेडिशनल तरीका है जो हमारे बाप दादा करते आए थे कि वो अपने बर्ड को एक खुशनुमा माहौल देते थे, उन्हें खुला घूमने का माहौल देते थे और उन्हें अपने खेतों में उगे हुए विदाउट पेस्टिसाइड जो ग्रेन है वो खिलाकर। और आजकल तो इतनी हर्ब्स आ चुकी हैं, मोरिंगा, अजोला, अजवाइन, आंवला, एलोवेरा, इन सब को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हम लोग इनको ऐड ऑन करके खिलाते हैं और उससे उसके अंडे के यॉक में एग की जो एक ऑर्डर होता है, एक फ्लेवर होता है, उसके अंदर भी इवन आप उसका ऑर्डरलेस एग तैयार कर सकते हैं। आपको मैं एक एक करके चारों एग की एक डेमोस्ट्रेशन दे देता हूं जिससे आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ प्रूव कैसे होगी। सबसे पहले सर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा एग है ये कड़कनाथ का एग है। ये बेसिकली एक जंगल का मुर्गा है और हमने इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट दिया है वो भी कुछ उससे मिलता जुलता दिया है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस अंडे के अंदर हम 80% से 70% तक हम इसको अनाज खिलाते हैं और 30% इसको हम ग्रीन और हर्ब्स देकर करते हैं। तो इसका जो एक नेचुरल कलर आता है एग का, मैं आपको ये एग ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। तो एक ट्रेडिशनल एग के जो कलर आता है येलोइश कलर का, जैसा मक्का का रंग होता है उस तरह का ये इसका येलो का कलर होता है और जो इसका प्रोटीन पार्ट है वो भी बड़े थिक उसमें रहता है। जैसे ही मैं इस एग के बदले अगला एग स्टार्ट करता हूँ, ये हमारा हर्बल एग है और जिसके अंदर ये 18 जड़ी बूटियां हैं और इस बर्ड को हम फ्री रेंज पालते हैं। फ्री रेंज के करते ही इस बर्ड के अंदर जो डिफरेंस आएगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाइट एग है। द मोमेंट मैं इस एग को ब्रेक करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हर्ब्स और एक्सट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो सडनली इसका जो रंग है वो लगभग 19-20 का आप फर्क देखेंगे कि ये येलो से कन्वर्ट हो गया है ऑरेंज टोन के। और द मोमेंट मैं देसी एग पे जाऊंगा जहां पर 70-80% ये बर्ड अपनी फीडिंग बाहर से ही इनटेक करता है, सिर्फ 20-30% इसको हम न्यूट्रिशन पूरे करने के लिए फार्म में देते हैं, तो इसका जो टोन आएगा वो डार्क ऑरेंज कलर का आएगा। और इसको आप बड़े इजीली अपनी आई से विजिबल करेंगे कि तीनों तरह के अंडे का जो यॉक है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट और न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पे कि उन्होंने खाया क्या है, क्योंकि बर्ड तो सभी पाल रहे हैं लेकिन बर्ड क्या खाएगा ये तो एक समझदार फार्मर अगर ब्रांड बनाकर अंडे को बेच रहा है तो उसके पास ये प्रूव करने की ऑथेंटिसिटी और उसके पीछे की साइंस भी उसको दिखानी पड़ेगी। और चौथा एग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारा प्रीमियम एग है, इसके अंदर भी हम 20 से 30% हम लोग इसमें ग्रेन और ग्रीन के अलावा हम हर्ब्स ऐड करते हैं। मैं आपको इसी एग के साथ तोड़ के दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर भी लगभग आप डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो ये भी इससे डार्कर यॉक है। तो एक आम अंडे को भी हल्का सा फीडिंग में चेंज करके उसकी प्रिक्योरमेंट में चेंज करके आप अंडे के न्यूट्रिशन वैल्यू को इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा पार्ट इसका जो बेस्ट पार्ट रहता है, जब आप इसके अंदर हर्ब्स और ग्रीन पार्ट ऐड करते हैं तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या आता है कि अंडे का जो अपना एक ऑर्डर आता है आप उसको कंप्लीटली चेंज करने में कामयाब हो पाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा डेमो दूंगा, आप ऐसा अपना जरा हाथ आप आगे लेके आए तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो एग है ये कंप्लीटली ऑर्डरलेस एग है। मैंने इसका ये प्रोटीन पार्ट लिया और आपके यहाँ पर ये लगाया है। आप इसको एक बार अच्छे से ऐसे रब कीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो कि एग अगर हम हाथ पे लगाएंगे तो उसका अपना एक फ्लेवर होता है, अपनी एक स्मेल होती है। आप इसको एक स्मेल कीजिए, अब 100% इसके अंदर आपको 1% भी स्मेल नाम की कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं और आप अपना फीडबैक दें। बिल्कुल स्मेल नहीं है। और अब आप इसको ऐसे कीजिए, आप स्किन में इसका ऑब्जर्व कीजिए जो एक चिपचिपाहट आती है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली फैट कम हो जाती है, आयरन कंटेंट ऐड हो जाता है, फास्फोरस ऐड हो जाता है, सेलेनियम पार्ट बढ़ जाता है ऑर्गेनिक फीडिंग से और जो बाकी चीज़ें हम ऐड ऑन करते हैं, जो हर्ब्स ऐड करते हैं, तो इन सब का इम्पैक्ट अंडे में बहुत बेहतर आता है। इवन इसका जो डाइजेस्ट का जो पार्ट है वो भी आप अगर जब उसको खाएंगे, इनटेक करेंगे, वो अंडा ज़्यादा जूसी बनता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी चेंज होती है। यानी कि आपका कहने का ये तात्पर्य है कि अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है तो एक नॉर्मल एग यानी कि एक बेसिक सिंपल मुर्गी से भी आप एक अच्छा हाईली न्यूट्रिशनल एग ले सकते हैं। एग्जैक्टली सर, एक आम इंसान और पहलवान के बेसिक डिफरेंस क्या रहता है कि उसका फीड इनटेक, उसका डाइट इनटेक अलग होता है, उसका वर्क शेड्यूल अपना होता है, उसको बॉडी पे वर्क करना होता है, पीस और माइंड का जो कॉम्बिनेशन है उसको वो बनाना होता है। ऐसे ही मुर्गी को अगर खुशहाल रखा जाए, उसके न्यूट्रिशन पूरे किए जाए और न्यूट्रिशन विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट केमिकल यूज करके अगर उसको
अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो आप एक ब्रांडेड एग, एक अच्छा हेल्दी एग लोगों को दे पाएंगे। उनको एक सेहत की बात है। कोरोना के काल में तो सर अंडों से सस्ता प्रोटीन दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता, और हर आदमी के फूड में कहीं ना कहीं ये इसका एक अभिन्न हिस्सा है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में, नाश्ते में, लंच में, डिनर में कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में एग को इनटेक करता है। अगर वो अच्छा न्यूट्रिशियस एग खाता है तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कोरोना और ऐसी लाखों बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी बॉडी में पावर आती है। ठीक है। तो गुरविंदर जी, जो आपने मुझे चीज़ें बताई बहुत काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा लगा। तो अब देखिए, जो मेरा जो एक मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि भी जो भी सक्सेसफुल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको देख के या उनसे कुछ सीख के जो हमारे देश का युवा है वो भी एक जीवन में अपना सक्सेस पाए। तो आप उस चीज़ में हमारी क्या मदद कर सकते हैं? जो युवा है हमारे देश का, आप उसको अपलिफ्ट करने में आपका ब्रांड एज अ कड़कनाथ, किंग कड़कनाथ, और एज अ मतलब गुरविंदर चीमा जी क्या मदद कर सकते हैं कि युवा? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे किसान भाइयों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अगर वो पोल्ट्री या उससे जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर अपनी इनकम ढूंढते हैं, अपना रोजगार ढूंढते हैं, अपना भविष्य ढूंढते हैं, तो उनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब तक किसान अपने बर्ड, अपनी फीड और अपनी मैनेजमेंट के ऊपर ढंग से काम नहीं करेगा, तब तक वो इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरी सभी अपने पोल्ट्री फार्मर भाइयों से और ऐसे लोग जो इस रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, चाहे फ्रेंचाइजी मॉडल से या एज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से या एज ए हैचरी लगाकर या फीड मिल लगाकर, उन सबको अपनी गुणवत्ता के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि जितना हेल्दी बर्ड खाएगा उतना हेल्दी प्रोडक्शन वो देगा। और उसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम इंसान अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, हमें क्या खाना है हम खुद चूज करते हैं, जानवर के पास ये दिमाग नहीं होता, पक्षी के पास ये दिमाग नहीं होता। तो किसान अपनी बुद्धिमत्ता से साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके अपने रोजमर्रा की किचन गार्डन से ऐसी बहुत सारी सब्जियां, ऐसे बहुत सारे हरे चारे, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स उगाकर और उनका फूड इंटेक उस बर्ड को करवाकर इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर सकता है। और इसके अंदर बहुत बड़ा रोजगार का अवसर छुपा हुआ है। किसी भी भाई को अगर अंडे वाला काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला काम करना है, तो किंग कड़कनाथ और हेन हाउस हमारे 2 ब्रांड हैं। हमारे नंबर आपसे हम शेयर कर देंगे। वो लोग हमसे इन टॉपिक्स के ऊपर बात करके हम उनके अपने शहर के अंदर, उनके शहर की दुकानों में, उनके शहर के घरों में, उनके शहर के होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, उनके शहर के जिम्स में, उनकी शहर की बेकरीज में, हर जगह पर अंडे की भरपूर कंजप्शन है। हम उन लोगों को ये सारा अंडा खुद सेल करवा के देंगे। मार्केटिंग हमारा ब्रांड करेगा, प्रमोशन हमारा ब्रांड करेगा, सेल हमारा ब्रांड करेगा। उनको बस जितना ऑर्डर आएगा उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने शहर की दुकानों पर, घरों में जो भी अवेयरनेस कैंपेनिंग करनी है वो सारा कंपनी करेगी। बस उनको टाइम पर वो माल दुकानों पे अवेलेबल करवाना है, सारा ऑर्डर कंपनी ला के देगी। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल अपने आप में बहुत ही यूनिक है, जहाँ पे किसान को ना तो प्रोडक्ट बनाना है, ना ही उसको बेचना है, ना ही उसकी इंडोर्समेंट करनी है, ना ही उसकी जो प्लेसमेंट करनी है, सारा कुछ कंपनी करके देगी। उनको सिर्फ 10,000, 20,000, 50,000 या फ्रेंचाइजी लेकर अपना अपना एरिया चूज करना है। उन एरिया के अंदर अपने अंडे को सेल करने के लिए कंपनी की सपोर्ट के साथ जितना ऑर्डर कंपनी लाके देगी उसको सिर्फ टाइम पे पहुंचाना है, ताकि दुकानदार के पास टाइम पे माल पहुंचेगा तो वो घरों तक और अपने कंज्यूमर तक टाइम पे माल को पहुंचा पाएंगे। और जो डेमो हमने आपको दी है, हम ये डेमो अपने हर दुकानदार को देते हैं, इसकी ट्रेनिंग बाकायदा अपने फ्रेंचाइजी को देते हैं, उन किसानों को देते हैं कि अगर कोई भी उनसे पूछता है कि आपका अंडा उन अंडों से कैसे बेहतर है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की डेवलपमेंट क्या है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, बाकायदा उसके लैब टेस्ट रहते हैं, बाकायदा डॉक्टर्स की रिपोर्ट रहती है, बाकायदा बहुत से डाइटिशियंस का फॉलोअप रहता है, बहुत से लोगों का फीडबैक रहता है, ताकि उनको इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में, अपनी रोजी रोटी को एस्टेब्लिश करने में कोई भी समस्या ना आए। ठीक है। तो गुरविंदर जी, जैसे आपने मुझे बताया कि हमारी एट प्रेजेंट भी आपकी 11 फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है, जो मतलब वर्क कर रही हैं। तो जर्नली मान लो कि एक फ्रेंचाइजी में आप मतलब पूरा उनको जिलेवार होती है या उससे भी ज़्यादा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। फ्रेंचाइजी किस समय किस टाइप से दी जाती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है? सर बेसिकली मुझे लगता है कि पैसे से भी इंपॉर्टेंट काम करने की नीयत है। अगर कोई इंसान काम करना चाहता है तो उसके पास सारे विकल्प खुल जाते हैं। पैसा तो आप, कंपनी भी आपको सपोर्ट करेगी, बैंक भी आपको सपोर्ट करता है और ऐसी हर चीज़ आपको सपोर्ट करेगी अगर आप काम करने की नीयत रखते हैं। पहले आप काम करने का एक आइडिया समझें कि ये आइडिया है क्या। ये इकलौता एक ऐसा आइडिया है बाजार के अंदर जिसके अंदर कंपनी कहती है कि हम आपको ब्रांडेड इस शेप के अंदर अंडा साफ सैनिटाइज करके, पैकिंग करके, उसके ऊपर लेइंग डेट से लेके और एक्सपायरी डेट तक सब कुछ मेंशन करके बाजार से सारा ऑर्डर कंपनी ला के देगी।
उसमें मार्केटिंग टीम हमारी होती है। मतलब ऑर्डर भी कंपनी ही लाके यस, इसमें किसान को किसी भी दुकान पे जाकर ये नहीं बोलना कि हमारा अंडा बेचें या लें, वो एक प्रोफेशनल टीम काम करेगी, जो भी शहर वो चूज करेंगे। जहां तक आपने इकोनॉमिक्स की बात की, कितना पैसा इन्वॉल्व है, देखिए वो एक स्टार्टिंग लेने के लिए पहले अपने अपने शहर में 1-2 लाख से ये काम शुरू कर सकता है और कंपनी उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी देगी कि जो भी फ्रेंचाइजी फीस है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 5 लाख है, चाहे वो 7 लाख है, एरिया टू एरिया वेरी करता है, कितना एरिया है वो, कितना अर्बन है, कितना डेवलप हुआ है, तो उसके हिसाब से फ्रेंचाइजी कॉस्ट डिफरेंट है। और एक डिस्ट्रिक्ट की ही आपको एक फ्रेंचाइजी मिलती है या आप पूरे स्टेट की मास्टर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको मॉडल कैसा समझ आया। और उसमें इनिशियल लेवल पे वो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर या जस्ट फॉर अ ट्रायल भी देख सकते हैं, क्योंकि अंडा तो हर घर की डिमांड है, हर दुकान की डिमांड है, तो हम उनको एक ट्रायल के लिए हफ्ते 10 दिन का एक ट्रायल देंगे। अगर उनको मॉडल समझ आए तो फ्रेंचाइजी की तरफ वो बढ़े, वरना वो रूटीन में भी जनरल अंडा लेकर बाजार में अपनी दिनचर्या के हिसाब से उससे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आपसे अंडा लेकर भी वो बेच सकते हैं, अगर एज अ फ्रेंचाइजी भी ना जुड़ना चाहे तो ये एक विकल्प। बिल्कुल, ये भी विकल्प है। उसमें उनको सिर्फ अंडा ही नहीं मिलेगा, 4 तरह के एग्स हैं, 7 तरह का फ्रोजन फूड है, जिसमें आपका इंडिया का पहला फैटलेस चिकन सीख कबाब है, इंडिया का पहला चिकन टिक्का है फैटलेस, और ये सारा कुछ कड़कनाथ के बर्ड से हमने बनाया है। और धीरे धीरे जो दूसरे बर्ड हैं हम उनका भी फ्रोजन फूड इसमें ऐड ऑन करेंगे। इसमें 7 तरह की आइटम है, चिकन सीख कबाब, चिकन आपका जैसे आलू पैटीज होती हैं, ऐसे चिकन पैटीज भी आती हैं बर्गर के लिए। इसमें आपका फ्रोजन फूड के अंदर आपका सलामीज आती हैं, चिकन नगेट्स आते हैं, चिकन सॉसेजेस आते हैं, चिकन टिक्का आता है, चिकन लॉलीपॉप आता है, तो इस तरह की बहुत सारी आइटम्स हैं। चिकन आपके पॉपकॉर्न आते हैं, चिकन नगेट्स आते हैं, तो 7 आइटम ये हैं। इसके अलावा प्री कट और होल चिकन है, ताकि उनको उसी बाजार के अंदर जब गाड़ी उनकी अंडा लेकर जा रही है, उसी गाड़ी के अंदर वो एक आइस बॉक्स रख के उसमें आइस पैड्स लगाकर, अपना सर्दी का मौसम है उसमें फ्रोजन फूड भी उनको सप्लाई कर सकते हैं और प्री कट और होल चिकन भी दे सकते हैं, ताकि उनका जो पॉकेट साइज है, जो उनका मार्केट साइज है, वो बड़ा हो जाए और उनको अंडे से भी इनकम हो, फ्रोजन फूड से भी इनकम हो, चिकन से भी इनकम हो। और सरप्राइजिंगली उनको किसी भी चीज को खुद नहीं बेचना, सब कुछ कंपनी बिकवाएगी, कंपनी के ट्रेंड स्टाफ उनको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उनको सिर्फ डिलीवरी टाइम पर देनी है और जितना ऑर्डर आएगा सिर्फ उतने की ही इन्वेस्टमेंट करनी। ठीक है, तो गुरविंदर जी एक अंत में एक लास्ट चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि भी ये हमारा मॉडल है, नो डाउट ये बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन एक मन में एक जब भी कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई युवा है या कोई भी है जो कोई भी नया कार्य शुरू करने की सोचता है, उसके मन में एक डाउट रहता है कि क्या इतना कॉस्टली या क्या ये मतलब ये जो प्रीमियम चीज़ें हैं, क्या मार्केट में इनकी डिमांड है? तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप 11 जगह फ्रेंचाइजीज में काम कर रहे हैं, तो क्योंकि जब उसको लगेगा कि हाँ भी इसकी एक्चुअल डिमांड है, तो उसको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर ये कमा रहे हैं या वहाँ इतनी डिमांड है, तो उसको भी वो होगा कि भी हाँ ये कार्य किया जा सकता है। देखिए सर, 4 तरह के अंडे लॉन्च करने के पीछे यही मकसद था कि ये बिल्कुल एक मिथ है कि ये अंडा बहुत महंगा है या इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है, क्योंकि वो रिसर्च बड़ी कॉमन रिसर्च है, उस रिसर्च पे कोई रॉबर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, वो तो हमारे हमारे जो पुराने पूर्वज थे उन्हीं की पुरानी सुविधाओं को देखते हुए कि कैसे वो मुर्गी पालन करते थे, कैसे उनसे अंडा लेते थे और कैसे उसको एक नेचुरल हैबिटेट देते थे। इसमें कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है। इसके अंडे की कीमत के अंदर बहुत बढ़ोतरी नहीं होती। आम अंडे से ये अंडा 1, 2 या 3 रुपए महंगा होता है डिफरेंट ब्रीड के हिसाब से, ये कोई बहुत महंगा अंडा नहीं होता। और क्योंकि इसको सैनिटाइज किया गया है, इसको ग्रेडिंग की गई है, स्टैंपिंग की गई है, एक प्रॉपर पैकिंग है, मार्केटिंग इन्वॉल्व है, उसकी भी एक बड़ी नॉमिनल सी कॉस्ट ऐड होती है। लेकिन जब आप बात हेल्थ और इम्यूनिटी की आएगी और बात इस बात की आएगी कि अंडे के ऊपर जो बहुत सारे चीज़ें लग जाती हैं, मिट्टी, धूल मिट्टी, बीट और बहुत सारे इस तरह का इन्फेक्शन भी इन दिनों के अंदर देखा जाता है कि भी जो लेबर इसको पैक कर रही है, जो चीज़ें और लोगों काम इस पर कर रहे हैं, अगर प्रॉपर इसको सैनिटाइज करके ब्रांड बनाकर देना है तो आपको अंदर से लेके बाहर से लेके बर्ड के बचपन से आखिर तक उसकी हर बात के ऊपर आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारा काम कंपनी पिछले 5-6 साल से कर रही है और बहुत सारे युवा किसान इसमें साथ जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। हम उनको बर्ड देते हैं, फिर उनसे अंडा बायबैक करते हैं, उनको बर्ड देते हैं, उनसे चिकन बायबैक करते हैं। बाकायदा डॉक्टर्स की पूरी टीम पैनल पे रहती है, डॉक्टर्स उनको बाकायदा विजिट करते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन ऑर्गेनिक वे से करनी है, नेचुरल वे से करनी है, कौन कौन सा फूड उनको हब्स के रूप में देना है, कौन कौन सी वैक्सीन जो मैंडेटरी है उनको देनी है, जिसके अंदर बर्ड की
अंदर केमिकल भी कम जाए, पेस्टिसाइड भी कम से कम चीज़ें ऐसी हों जो लोगों की लाइफ को लेकर थ्रेट ना हो। तो ये सब चीज़ें अंडर एक्सपर्ट्स के अंडर ऑब्जर्व करके बनती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को बना बनाया प्रोडक्ट मिल रहा है, बनी बनाई मार्केट मिल रही है, उनको सिर्फ हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट करनी है, काम करने की इच्छा अपनी जाहिर करनी है, और उन्हीं के घर के एरिया को हम उनको देकर उन्हीं के एरिया में वो सेलिंग करवाते हैं। और सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो तब होगी जब ऑर्डर आएंगे, और ऑर्डर आ रहे हैं तो फिर वो इनकम भी लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान का इस बिजनेस के अंदर रिस्क फैक्टर जीरो है। जितना ऑर्डर आएगा उतनी ही उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। और कंपनी इस बात का पूरा ध्यान देती है कि अपने ब्रांड को जस्टिस कैसे दिलवाना है, जो इसके पीछे की साइंस है, लोगों तक उस हेल्थ को कैसे भेजना है, उन्हें कैसे अवेयर करना है। हमारे बाकायदा रोड शो होते हैं, घर घर के अंदर हम बेल बजाकर लोगों को, घर की गृहिणियों को, बच्चों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, सबको ये टेस्ट करवाते हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू के लैब टेस्ट चेक करवाते हैं, ताकि लोग अवेयर हों। उनके पास होम डिलीवरी की सुविधा है, घर पर बैठे बिठाए सैनिटाइज अंडा घर पहुंच रहा है, उन्हें कोरोना के टाइम में बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। और ब्रांडेड एग हमेशा आम एग से बेहतर रहता है, क्योंकि इसके पीछे की रिसर्च जुड़ी हुई है, कुछ डॉक्टर्स, कुछ क्वालिफाइड लोग जुड़े हुए हैं जो उस पर काम करते हैं। चलो जी गुरविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपसे मेरी एक आशा है कि जैसे आप अपने जीवन में या आप इस व्यवसाय में इतना अच्छा कर रहे हैं, आपसे जुड़कर जो युवा हैं, किसान हैं, वो भी अच्छा एक आमदनी कमाएं और एक अपने जीवन में एक अच्छी राह पर पहुंचे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक लास्ट टाइम इसमें जरूर ऐड करना चाहूँगा कि ये बिजनेस जब तक किसान सक्षम नहीं होगा, जब तक किसान पैसा नहीं कमाएगा, हम जैसी कंपनियां भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि हम किसान के बिना ये एग ना तो प्रोड्यूस होगा और ना ही इसकी क्वालिटी बेहतर हो पाएगी। अगर किसान अवेयर होगा, किसान जागरूक होगा, किसान काम करना चाहेगा, तो ही ऐसी कंपनियां खड़ी होंगी, तो ही ये न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंच पाएगा। तो ये एक टीम वर्क है, ये कोई एक इंसान इसका श्रेय नहीं ले सकता। हम भी उन किसानों के बिना अधूरे हैं। जब तक वो अपलिफ्ट नहीं होंगे, हम लोग भी अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जी सर, धन्यवाद सर।